हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 30 से भी ज़्यादा कुछ ऐसे परमानेंट फूलों वाले पौधे जिन पौधों के ऊपर इस टाइम पर बीज बन गए हैं। तो अगर आपके पास ये पौधे नहीं हैं, कहीं से अगर आपको ये पौधे नज़र आते हैं तो वहाँ से इनके बीजों को कलेक्ट करके ले आइए। जितने पौधे मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ, इनमें से ज़्यादातर पौधे आपको पार्क में या रोड साइड ज़रूर मिल जाएंगे। तो वहाँ से इनके बीजों को जब आप लोग लेकर के आओगे तो जैसे ही समर सीजन आएगा तो समर सीजन में इनको आप ग्रो कर लीजिए, क्योंकि सभी पौधे बीजों से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो आपके पास इनके फ्री में पौधे तैयार हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, लिस्ट में फर्स्ट प्लांट जो हमारा आता है ये है डुरांटा का। इसमें इस तरीके से लाइट स्काई ब्लू कलर के गुच्छों में फ्लावर खिलते हैं, दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इस प्लांट की पार्कों में हेज वगैरह बनी हुई रहती हैं या फिर रोड साइड पर भी ये आपको लगा हुआ नज़र आ जाएगा। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। तो इसमें देखिए इस तरीके से ये सीड्स बनते हैं। तो इनके सीड्स को आप लोग कलेक्ट करके ले आइए और मार्च के फर्स्ट वीक में आप इनके बीजों को ग्रो कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड के जो प्लांट होते हैं, चाहे हाइब्रिड हो या फिर इनकी नॉर्मल वाली वैरायटी हो, इन सभी को बीजों से आसानी से ग्रो किया जा सकता है। लेकिन इनके जो बीज हैं आपको कहाँ से मिलेंगे? देखिए, इनके जो बीज होते हैं, इनके जो फूल होते हैं, जब वो सूख जाते हैं तो उन्हीं को आप लोग कलेक्ट करके रख लीजिए और मिट्टी में डाल दीजिए। इन्हीं से इनके पौधे तैयार हो जाते हैं। तो इनके जो फूल हैं आपको मंदिरों वगैरह में आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्लांट है, ये है मैक्सिकन पिटूनिया। ये 3 कलर में आता है, ब्लू, वाइट, पिंक। ये जो प्लांट है आपको कहीं घर के बाहर या फिर पार्क में जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी पौधा होता है, समर लविंग पौधा होता है। तो इस टाइम पर इसके ऊपर देखिए इस तरीके से ये बीज बन गए होंगे। ये इनके सीड पोट हैं। तो इन्हीं को आप तोड़ करके ले आइए। इनके एक एक सीड पोट में कई सारे बीज निकल आते हैं। तो इनको इस तरीके से आप ला करके जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा उस टाइम पर ग्रो कर लीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है कैलेंडुला। ये भी कई सारे कलर रंगों में आते हैं और इनके भी फूल जो होते हैं एक बार खिलने के बाद कई दिनों तक ऐसे ही खिले रहते हैं, जैसे मैरीगोल्ड खिले रहते हैं। तो इनके भी फूल जब सूख जाते हैं तो इन फूलों को आप इस तरीके से तोड़ करके जब रब करोगे तो इन्हीं के अंदर इनके बीज होते हैं। देखिए इस तरीके के इनके बीज होते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है एस्टर। ये भी कई सारे कलर रंगों में आते हैं। इनके भी फूल जब सूख जाते हैं तो उन्हीं में इनके बीज होते हैं। और देखिए इस तरीके के ये फ्लावर प्लांट जो होते हैं, जैसे कैलेंडुला हो गए, एस्टर हो गए, तो ये फ्लावर प्लांट काफ़ी सस्ते भी मिलते हैं। लगभग 20 या 30 रुपीज़ में आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। तो इनको एक बार अगर आप लोग अपने गार्डन में ले आते हो तो हमेशा के लिए आपके गार्डन में ये रह जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर बीज बनते हैं। तो इनके बीजों को आप लोग कलेक्ट करके रख लोगे तो नेक्स्ट जैसे ही इनका सीजन आएगा तब इनको ग्रो कर लीजिए। ये है टोरेनिया। टोरेनिया के भी जो फ्लावर प्लांट होते हैं इनके ऊपर भी बहुत बीज बनते हैं और इनके बीज अपना खुल करके गिरते रहते हैं। जहाँ जहाँ गिरते रहते हैं वहाँ इनके सीड उगते रहते हैं। ये है देखिए मॉर्निंग ग्लोरी की बेल। ये भी कई सारे कलर रंगों में आते हैं। इनमें अब हाइब्रिड भी आने लगे हैं। तो ये जो वीडियो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये किसी और के गार्डन की है, मेरे गार्डन की नहीं है। तो इसके ऊपर भी बीज बनते हैं। तो इन्हीं के बीजों को मैं भी लेकर के आई हूँ। तो ऐसा नहीं है अगर आपके पास ये पौधे नहीं हैं तो कहीं पर आपको अगर ये पौधे दिखते हैं तो वहाँ से इनके बीजों को ला सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अपराजिता। अपराजिता के ऊपर भी बहुत सारी इस टाइम पर फलियां आपको बनी हुई नज़र आ जाएंगी। जैसे मटर की फली होती है, कुछ इस तरीके की इसकी फली होती है और इन्हीं के अंदर इनके बीज होते हैं। तो इनकी एक फली भी अगर आप लोग लेकर के आ जाते हैं तो उनमें कई सारे बीज इनके निकल आते हैं। जैसे ही फरवरी का एंड होगा तो उस टाइम पर इनके बीजों को ग्रो कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए रेन लिली। ये भी कई सारे कलर रंगों में आते हैं, लेकिन इसके व्हाइट और येलो ये 2 कलर जो होते हैं इनमें बहुत जल्दी सीड पोट बन जाते हैं। यानी कि अगर इनका एक फूल भी खिलेगा तो उसके पीछे से इनके सीड पोट बन जाते हैं। और देखिए इस तरीके के इनके बीज होते हैं। तो इनको आप कलेक्ट करके रख लीजिए। जैसे ही इनका सीजन आएगा तो इनको ग्रो कर लीजिए। ये है देखिए अडेनियम। ये भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं, सिंगल पेटल, डबल पेटल, बहुत सारी वैरायटी में ये आते हैं। और इनके फूल देखिए दिखने में कितने सुंदर लगते हैं। और ये प्लांट काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं, लेकिन इनके ऊपर भी सीड पोट बनते हैं। देखिए इस तरीके के इनके सीड पोट होते हैं। तो कहीं से अगर आपको इनके सीड पोट मिल जाते हैं तो उनको ले आइए। एक एक सीड पोट में इनके बहुत सारे बीज निकल आते हैं। ये है देखिए मधुकामनी। इसमें गुच्छों में फ्लावरिंग होती है और उसके फूलों में से बहुत ही मीठी मीठी सी प्यारी सी खुशबू आती है। ये जो पौधे हैं आपको पार्क में जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी होते हैं।
तो पार्कों में इनकी हैज वगैरह बनी हुई होती है, तो इनके ऊपर देखिए इस टाइम पर इस तरीके के बीज बने हुए होंगे। तो जो ये ग्रीन वाले हैं ये वाले नहीं लाने हैं आपको, जो रेड हो गए हैं इनको आप तोड़ करके ले आइए और इनको अभी सोयल में आप लोग डाल दीजिए। जैसे ही मार्च अप्रैल आएगा ये अपना आप ग्रो हो जाएंगे, यानी कि ये सोयल में अपना आप सेव हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है हरसिंगार या फिर पारिजात भी इसको बोलते हैं। इसके फूलों में से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसके फूल रात को खिलते हैं, सुबह होते ही गिर जाते हैं और इसको भी आप लोग बीजों से ग्रो कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से इसके ऊपर सीड पॉट बनते हैं। तो ये अभी कच्चे हैं, जब ये पक जाते हैं तो डार्क ब्राउन हो जाते हैं और एक सीड पॉट में से इसका एक बीज ही निकलता है, तो उसको आप तोड़ करके ले आइए। इसके जो पौधे होते हैं जो पार्क में या रोड साइड आपको मिलेंगे तो वो काफ़ी बड़े बड़े से हो जाते हैं ज़मीनों में, तो वहाँ से इसके बीजों को ले आइए। ये है देखिए कनेर। कनेर की ये वाली जो वैरायटी है सभी लोग जानते हैं, ज़्यादातर सभी जगहों पे ये मिल जाती है। इसके जो प्लांट हैं रोड साइड या पार्क में काफ़ी बड़े बड़े से हो जाते हैं। तो ये ज़मीन में लगे हुए होते हैं तो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, लेकिन इनको आप पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने इनको 12 इंच के पॉट में ही ग्रो कर रखा है। तो इनके ऊपर भी देखिए इस तरीके से ये बीज बनते हैं। ये अभी कच्चे हैं, जब ये डार्क ब्राउन हो जाएं तो उनको आप तोड़ करके मिट्टी में डाल दीजिए। ये है देखिए एस्पैरागस फर्न। ये हालांकि फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, ये फोलिएज के लिए लगाया जाता है। तो इसके ऊपर भी इस टाइम पर ये बीज बने हुए होंगे, यानी कि इसका जो पौधा मैच्योर हो जाता है तो उसके ऊपर ये बीज बन जाते हैं। तो इन बीजों को आप इस तरीके से तोड़ करके मिट्टी में इस टाइम ही डाल दीजिए, क्योंकि इनके जो बीज होते हैं काफ़ी हार्डी होते हैं। तो लगभग 3 से 4 महीने इनके बीज ग्रो होने में लगा देते हैं। नेक्स्ट देखिए करी पत्ता। इसके ऊपर भी इस टाइम पर आप लोगों को बीज मिल जाएंगे। इसके जो बीज होते हैं जैसे नीम के फल होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं। और ये जो प्लांट आप लोग मेरा देख रहे हैं इसके ऊपर काफ़ी सारे बीज बने थे, तो वो बीज मैंने कुछ लोगों में बांट दिए हैं। ये जो प्लांट आप लोग देख रहे हैं ये इसके बीज से ही ग्रो हुआ है। तो इसके बीज जब पक जाते हैं तो अपना मिट्टी में नीचे झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वहीं से इनके पौधे तैयार हो जाते हैं। ये है देखिए मोरफंकी या फिर थूजा भी इसको बोलते हैं, या फिर विद्या का प्लांट भी इसको बोलते हैं। तो इसका जो प्लांट होता है जब मैच्योर हो जाता है तब इसके ऊपर इस तरीके के ये बीज बनते हैं। तो इसके प्लांट आपको पार्क में ज़रूर मिल जाएंगे। तो वहाँ से देखिए इस तरीके के इनके सीड पॉट होते हैं, तो इनको आप तोड़ करके ले आइए और इस टाइम पर ही इनको मिट्टी में डाल दीजिए, क्योंकि इनके भी जो बीज होते हैं काफ़ी हार्डी होते हैं, ग्रो होने में काफ़ी टाइम लगा देते हैं। नेक्स्ट देखिए एल्टरनेंथ्रा। एल्टरनेंथ्रा में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, मेरे पास भी इनकी 3-4 वैरायटी हैं। इन सभी के ऊपर इस टाइम पर बीज आपको मिल जाएंगे। हालांकि इनके जो बीज होते हैं बहुत ही बारीक बारीक से होते हैं, जैसे पिटूनिया के होते हैं। तो आप उनको कलेक्ट जब करें तो थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि इनके बीजों को कलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट जो फ्लावर प्लांट है ये है जेरेनियम। देखिए ये भी कई सारे कलर्स रंगों में आते हैं। ये परमानेंट पौधे होते हैं। इसके ऊपर जैसे गुच्छों में फूल खिलते हैं, तो वो फूल खिलने के बाद अगर उस स्टिक को आप लोग नहीं हटाओगे, नहीं तोड़ोगे फूल एक्सपैंड होने के बाद, तो इसमें देखिए इस तरीके से बहुत जल्दी बीज बनने लगते हैं। अगर आपके पास इनके मदर प्लांट हैं या फिर आपके इस साल के भी प्लांट हैं और उनके ऊपर फूल आ करके एक्सपैंड हो चुके हैं, उनके फूलों को आपने नहीं हटाया है, तो उनके ऊपर देखिए इस तरीके से बहुत जल्दी बीज बनने लगते हैं। तो इनके बीजों को आप लोग कलेक्ट करके रख लीजिए और बीजों से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है तुलसी जी का। इनको हम कैसे भूल सकते हैं, इनके ऊपर भी इस टाइम पर आपको बहुत सारे बीज मिल जाएंगे। तो इन बीजों को आप लोग कलेक्ट करके रख लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी तुलसी जी विंटर में ख़राब हो जाती है, विंटर में सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो इसलिए अच्छा होगा कि इनके बीजों को आप लोग अगर कलेक्ट करके रख लोगे तो जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा तो इनके बीजों को आप लोग ग्रो कर लीजिए, तो आपके पास इनके पौधे बने रहेंगे, नए नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।